फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर अपनी तन मन धन सब लगा देता है। अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से सब कुछ वो अचीव करना चाहता है और वो अचीव कर भी लेता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है। वो क्वालिटीज फ्यूचर में आप लोगों के पास भी होगी अगर आप जॉब करने जाओगे या आप छोटा मोटा बिजनेस भी खोलोगे, क्योंकि कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, उसको आपको अपनी मेहनत से बड़ा करना होता है। तो उसको बड़ा करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज होना बेहद जरूरी है। ये चैप्टर के अंदर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपकी जिंदगी से नहीं जुड़ा हुआ है। ये आपको आने वाले प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन स्किप है इसलिए आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। तो उसी तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है। सबसे पहली क्वालिटी है डिसिप्लिन। भाई साहब, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? एक इंडिविजुअल को पता है कि मैंने अपने जिंदगी के कुछ अहम साल एक बिजनेस को देने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कमाए हुए कैपिटल को उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और मुझे उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अकेले मेहनत करनी होगी। पहले आप मेहनत करोगे, बिजनेस को लोगों के साथ में लेकर जाओगे, लोगों के बीच लेकर जाओगे, लोगों को अपने बिजनेस का आइडिया बताओगे, लोग आपके बिजनेस पर भरोसा करेंगे, तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो आपका जो बिजनेस प्रमोशन का आइडिया है या आपके बिजनेस करने का जो तरीका है, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, लंबा प्रोसेस है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे एलिमिनेट करना होगा। एक स्ट्रैटेजीज को बनाना होगा और उस स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन मैनर में आपको एग्जीक्यूट करना होगा। आपने जो प्लानिंग की है उसका एग्जीक्यूशन करना प्रॉपर मैनर में, इसी को ही हम डिसिप्लिन कहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कॉन्फिडेंस। हमने पढ़ा है कि किसी भी इंसान के अंदर बिजनेस करने के लिए सबसे बड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचाने वाला जो एंटरप्रेन्योर है, अगर उसको खुद के ही आइडिया पर कोई भरोसा ना हो तो वो बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो बिजनेस के सक्सेस होने के लिए आपको अपने आइडिया के ऊपर कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। वेदर यू आर सक्सेसफुल और फेलियर, दोनों में से कोई एक रास्ता है, लेकिन सक्सेस आपके आइडिया को हिट करने का एक आइडिया है। आपका आइडिया अगर हिट है तो आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर आपका आइडिया नहीं चल रहा है तो आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी है, क्योंकि दोनों ही नेचर में बिजनेस को आगे ले जाने में मदद मिलती है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर चीज पर। थर्ड चीजों पे आते हैं ओपन माइंडेड। एंटरप्रेन्योर जो होता है हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ एडॉप्ट करने की कोशिश करता है और हर मौके में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेगा। वो एफिशिएंसी डालेगा, वो इफेक्टिवनेस डालने की कोशिश करेगा, अपने स्किल, अपने लोगों पर भरोसा रखता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपने आसपास होने वाले हर इवेंट पर, आपके आसपास होने वाले हर इवेंट से आपको फायदा लेना है और आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हमेशा अपने माइंड को ओपन रखना है, ताकि आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको। अगर किसी बड़े ने या किसी छोटे ने अगर आपको अपने बिजनेस को इंप्रूव करने का कोई टिप दे दिया, कोई सजेशन दे दिया, तो आपको ओपन माइंडेड रखकर, ओपन माइंड रख के उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट, सेल्फ स्टार्टर। कोई आपके ऊपर भरोसा करे या ना करे, पहली पहल आपको ही करनी पड़ेगी, पहली इनिशिएटिव आपको ही लेनी पड़ेगी। तो एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले खुद पर भरोसा है और उस भरोसे पर बने रहने के लिए उसे अपने रास्तों पर खुद बनाने होंगे, खुद रास्तों पर चलना होगा, क्योंकि उसको अपने बिजनेस पर भरोसा है, अपने आइडिया पर भरोसा। तो उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा प्रोएक्टिव तरीके से खुद का काम खुद करना जानना चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव।
वो हमेशा कंपटीशन को अडॉप्ट करने वाला चाहिए। यानी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि कंपटीशन खड़ा है, मतलब भाई मेरे को इंप्रूवमेंट की चांसेस है। जब मैं किसी के साथ कंपटीशन करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ सकती है। हमेशा कंपटीशन को डिसएडवांटेज ना समझ के एडवांटेज की तरह कर लिया जाए, तो आपके कॉम्पिटिटिव की वजह से, आपके कंपटीशन वाले बिहेवियर के वजह से आप सक्सेसफुल जल्द से जल्द बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव या कॉम्पिटिटिवनेस आपके बिजनेस को चार चांद लगा सकते हैं अगर आपने उसको पॉजिटिव तरीके से लिया। तो आपके बाजू वाला कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उससे अच्छा आप अपने काम पर फोकस करोगे तो आप कंपटीशन में सरवाइव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी। बिजनेस के अंदर क्या चाहिए आपको? क्रिएटिविटी चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस, मेरा प्रोडक्ट, मेरा सर्विस, मेरा आइडिया दूसरे से बेहतर है, तो उसे मुझे क्या करना है? पोर्ट्रे करना है लोगों के सामने। तो हर सिचुएशन में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज को लोगों के सामने लेकर आने के लिए आपके अंदर वो क्रिएटिव वाली जो पर्टिकुलर क्वालिटी होती है वो होनी लाजमी है या होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या? कंपटीशन में हार और जीत दोनों लगी रहेगी। आप हमेशा जीतो ऐसा जरूरी नहीं है, आप हमेशा हारो ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? कंपटीशन में बने रहना है, अपने काम पर फोकस करना है, अपने प्लानिंग को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है डिटरमाइन मैनर में, ताकि भाई आप फोकस्ड रहो। और अगर आपको कोशिश करनी पड़े, बार बार आप कोशिश करो, क्योंकि सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक वो मेहनत करता रहता है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग इसके बारे में हमने बात किया कि जो बिजनेसमैन होता है सिर्फ और सिर्फ चार कमरे में, ये चार दीवारी में रहने वाला इंसान नहीं होता, उसको हर लोगों से डील करना आना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को दूसरे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से डील करना है, कस्टमर के साथ किस तरीके से डील करना है, कोई अगर उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है तो उससे कैसे उसके टैकल करना है, गवर्नमेंट से कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कम्युनिकेशन स्किल। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो वो किसी को भी कन्विंस कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है आपके माइंड में जो चीजें चल रही है, आपका थॉट क्लियर है तो आप उसको एक्सप्रेस भी प्रॉपर तरीके से कर पाओगे। तो कम्युनिकेशन स्किल एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, भाई साहब काम करने में एकदम प्रोफेशनलिज्म होना जरूरी है। वो अपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करना चाहिए, बट उस काम करने का एक एथिक्स होता है। माइंड में कंफर्म कर ले, माइंड में कंसिस्टेंट तरीके से देखिए उसका ये काम है, काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, तो वो अपने वर्क प्लेस में एक इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा, एक इंपॉर्टेंट माइंड सेट के साथ काम करेगा। ठीक है, जो जैसे बोलते हैं ना, एक एम्प्लॉय है वो जॉब पर उसका टाइमिंग फिक्स होता है 9 से लेके आप 5 बजे तक, 10 से लेके 6 बजे तक। देखिए एक एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो सारे एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम करता है, तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। वो अगर एम्प्लॉय से पहले आता है तो एम्प्लॉय टाइम पर आएगा, लेकिन अगर बॉस ही लेट आएगा तो एम्प्लॉय के अंदर डिसिप्लिन होना भी जरूर, बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल है। तो बॉस के अंदर डिसिप्लिन है, बॉस के अंदर वो वर्क एथिक्स है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी एक वर्क एथिक्स और एक डिसिप्लिन का माहौल बना रहने वाला है। तो वर्क एथिक्स जिंदगी में भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा पैशन। आपने बिजनेस क्यों चालू किया? पैसे कमाने के लिए नहीं, आप उस काम से प्यार करते हो, आप उस काम को अपनी मर्जी से करना चाहते हो। जब कोई काम आप अपनी मर्जी से करते हो, जब कोई काम आप अपने दिल लगाकर करते हो, तो उससे आपको डेडिकेशन, मोटिवेशन दोनों को साथ में लेकर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, ताकि पैसा आपके बिजनेस में खुद अपने आप आने वाला है, प्रॉफिट आपको मिलने ही वाला है। तो उसके लिए पैसा, पी फॉर प्रॉफिट कमाने के लिए पी फॉर पैशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप आपको ये 10 क्वालिटीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वालिटीज आपकी थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो चैनल को जरूर ज्वाइन किया। सारे अपडेट्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अकाउंट्स का पूरा सिलेबस मैंने पढ़ा के रखा हुआ, उसको जरूर चेकआउट कीजिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।